अभी जो मोदी जी का बयान है विश्वकर्मा वंशी स्वर्णकार भाई के ऊपर, उन्होंने कहा कि सोना न खरीदें, इसको कैसा देखते हैं? किसी समाज की चर्चा है तो विश्वकर्मा समाज की चर्चा है, चाहे मंत्री ले लीजिए, चाहे विधायक ले लीजिए, चाहे अब बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले 5% आबादी बताने लगे हैं। तो आपको अब कैसा लगता है कि ये सब इसकी बात कर रहे हैं 22 के बाद से हमारे पार्टी के मुखिया डॉक्टर साहब निरंतर क्षेत्र में लगे हुए हैं। निरंतर हर जिले में आप सभाएं देख रहे हैं, हर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वकर्मा को नहीं, गरीब पिछड़े तबके के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। भाजपा को वोट किए? नहीं, भाजपा को पसंद करते हैं? नहीं, हम भाजपा को वोट नहीं किए। क्यों नहीं पसंद करते? देखिए, भाजपा की हमारी विचारधाराएं नहीं। अरे पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई, और क्या चाहिए आपको? मांग रहा है विश्वकर्मा, इसलिए इतनी घटनाएं अभी हो तक रही तो नहीं मिला। तो 2022 का चुनाव हुआ, कोई पार्टी नहीं पूछ रही थी, तो अचानक सभी पार्टियों को कैसे विश्वकर्मा समाज की याद आने लगी? बड़ा ताजुब बात है, ये किसकी देन है? विश्वकर्मा वाले में ओमपी राजभर जी का बयान दे के सदन में बोल दे रहे हैं कि वे निशा विश्वकर्मा खुद आत्महत्या की है। तो ये जो बयानबाजी हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं नेताजी आप? देखिए, बयानबाजी जो ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता कर रहे हैं, जैसे कि वो मंत्री पद पे हैं, पंचायत मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर कि वो क्या कह रहे हैं। किसी भी समाज की बहन बेटी हो, मैं जानता हूँ राजभर की वो बेटी नहीं थी, लेकिन किसी बेटी को इस तरह से उस ऊंचे पद पे आप बैठे हैं, ये शोभा नहीं देती। शोभा नहीं देती। हम रघु विश्वकर्मा, इस समय हम वाराणसी में हैं और इस समय हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के जिला सचिव वाराणसी, बहुत बहुत स्वागत है रघु जी आपका। और शामली जनपद से चलकर बनारस जिले में आप आए, आपका स्वागत है। आज हमारी जो टॉपिक है, अभी जो मोदी जी का बयान है विश्वकर्मा वंशी स्वर्णकार भाई के ऊपर, उन्होंने कहा कि सोना न खरीदें, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी वाराणसी से सांसद, हाँ, वाराणसी के सांसद हैं, उन्होंने ऐसी जो उन्होंने बयान दिया है, मैं भी ओमकार सोनी हूँ, ओमकार सोनार हूँ, ओमकार विश्वकर्मा हूँ, मतलब विश्वकर्मा जी की बात हो। जी, मैं ओमकार सोनार हूँ भाई। तो हमारी स्थिति परिस्थिति जैसा कि उन्होंने, मोदी जी ने, आप देखा है बयान में, आपने देखा है, तमाम भाई बंधु चला रहे हैं, ट्वीट पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो मोदी जी को ये समझना चाहिए, जो विश्वकर्मा समाज है, सोनार हमारा परिवार है, उसी से उनका जीवन चलता है। जब वो साल भर सोने चांदी का व्यापार जब बंद कर देंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो उनका परिवार शिक्षित कैसे होगा? शिक्षा रुक जाएगी, उनके आगे की जो प्रक्रिया है चलने की, आर्थिक स्थिति, हर एक चीज डमाडोल हो जाएगी। कैसे चल पाएगा हमारा परिवार भाई? सोनार परिवार, विश्वकर्मा परिवार कैसे चल पाएगा? तो मोदी जी को यह समझना चाहिए, ये सब जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज को सोनार परिवार, विश्वकर्मा परिवार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, या ना करें। राजनीति जो है करनी अच्छी है, कर रही है जो करना है। ये राजनीतिक बयानबाजी में अभी निशा विश्वकर्मा वाले में ओमपी राजभर जी का बयान दे के सदन में बोल दे रहे हैं कि वे निशा विश्वकर्मा खुद आत्महत्या की है। तो ये जो बयानबाजी हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं नेताजी आप? देखिए, बयानबाजी जो ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता कर रहे हैं, जैसे कि वो मंत्री पद पे हैं, पंचायत मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर कि वो क्या कह रहे हैं। किसी भी समाज की बहन बेटी हो, मैं जानता हूँ राजभर की वो बेटी नहीं थी, लेकिन किसी बेटी को इस तरह से उस ऊंचे पद पे आप बैठे हैं, ये शोभा नहीं देती। शोभा नहीं देती। अच्छा, क्या कहिएगा, पिंडरा विधानसभा में इस समय कैसा दौर है? विधानसभा चुनाव लगे आ गया है, 8 महीने 6 महीने का समय है जी। और पिंडरा विधानसभा में जो आपने क्षेत्र में भ्रमण किया, क्या ऐसा आपको देखने को मिल रहा है इस समय जो प्रेजेंट टाइम में विधायक जी का कार्य है, जो इस समय नहीं हो पा रहा है, कैसे देखते हैं? क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं। देखिए, हमने क्षेत्र में पिंडरा की अगर बात कर लीजिए, मैं बनारस, कितने गाँव है पिंडरा विधानसभा में? 184 ग्राम सभा क्षेत्र। तो गांव में आप सर्वे भी करते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है गांव की? नाली खड़ंजा रोड की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं, ऐसी समस्या को गिना नहीं जा सकता है। जैसे जनता हमारी जूझ रही है, उसके बाद तमाम समस्या है। तो पिंडरा विधानसभा में आपकी किसकी लहर है? देखिए, पिंडरा विधानसभा में हमारे पार्टी के मुखिया, पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की अच्छी छवि है, विधायक छवि है, युवा उनका समर्थन में है। अच्छा, देखा जाए पीडीए समाजवादी पार्टी का नारा है, तो आपको कैसा समझ में आता है कि पीडीए का मतलब क्या? देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। पीडीए समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी की आप बात करना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही, अच्छी बात है। औरैया में कांड हुआ है, संघर्ष करे पीडीए। औरैया में कांड हुआ है, मालूम नहीं आपको? औरैया तो इटावा के समीप है, मालूम नहीं आपको? तो माननीय नेताजी को जाना चाहिए, जिसकी आप बात करना, विश्वकर्मा जी की हत्या हो गई थी, मालूम है?
अच्छा, प्रदेश में जो हत्याएं हो रही है आपके समाज पे, है ना, बैकवर्ड समाज, पिछड़ा समाज से आते हैं। पहली बात तो आज की डेट में सबसे ज्यादा किसी समाज की चर्चा है तो विश्वकर्मा समाज की चर्चा है। चाहे मंत्री ले लीजिए, चाहे विधायक ले लीजिए, चाहे अब बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले 5% आबादी बताने लगे हैं। तो आपको अब कैसा लगता है कि ये सब किसकी देन है? तो आज विश्वकर्मा समाज के लोगों को लोग पूछ रहे हैं, चाहे वे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी टीवी चैनल हो, जो टीवी चैनल भी आज विश्वकर्मा की खबर लगा रही है, तो किसकी देन है? आपकी क्या मानना? देखिए, जैसा कि आप जो कहना चाह रहे हैं पत्रकार महोदय, जो कि आप टीवी चैनल दिखा रही 5% की जनसंख्या, आपको क्या लगता है 5% है कि ऊपर है? 5% से कहीं ज्यादा संख्या हमारी समाज की। क्या वो लोग सिर्फ लोहारों को गिनते हैं कि पांचों भाई जुड़े हैं? अगर वो लोहारे गिन रहे हो तो 5% गिनवा रहे हैं। हाँ, अभी पांचों। हमारी सभी समाज की संख्या काफी तादाद में संख्या है और हम लोग संगठित हो रहे हैं धीरे धीरे। और जरा की बात जी, इसकी आपने कहा कि हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, आप किसी समाज को देख लीजिए, किसी तबके को देख लीजिए, जब वो समाज उभरा है उसे दबाने का प्रयास किया गया है। चाहे यादव समाज को देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी आई उसमें उस समाज को भी दबाने का प्रयास किया गया। हमारी समाज उभर रही है, इस समाज को दबाया जाता है। जैसे आप दाल कभी बनाए होंगे, माता जी या घर में परिवार में जो भी महिलाएं होंगी दाल बनाती होंगी, जब दाल चूरने को आता है, जब तैयारी पे होता है तो उबाल मारता है, बहता है, उसे किसी तरह माताएं जो बहनें उसे चलाकर सही करती है। हाँ, इस तरह ये समाज हमारा उबाल मार रहा है, समाज अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मांग रहा है, इसलिए इतनी घटनाएं अभी तक तो नहीं मिला। तो 2022 का चुनाव हुआ, कोई पार्टी नहीं पूछ रही थी, तो अचानक सभी पार्टियों को कैसे विश्वकर्मा समाज की याद आने लगी? बड़ा ताज्जुब की बात है, ये किसकी देन है? देखिए, किसकी देन है तो हम जैसे हमारे समाज की अगर बात करें, तमाम से ऐसे भाई हमारे हैं जो समाज के एक एक क्षेत्र में अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। उन सभी भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम वो भाई कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अगली बात, अगर 22 की बात कर रहे हैं, 22 के बाद से हमारे पार्टी के मुखिया डॉक्टर साहब निरंतर क्षेत्र में लगे हुए हैं, निरंतर हर जिले में आप सभाएं देख रहे हैं, हर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वकर्मा को नहीं, गरीब पिछड़े तबके के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप पहले किसको लाइक करते थे जब पार्टी में नहीं थे? आप जिस पार्टी में जुड़े हैं, पहले किसको सपोर्ट करते थे? देखिए, पार्टी में नहीं थे तो हम समाज के लोगों को सपोर्ट करते थे, समाज के बीच में चलते थे। समाज में कभी भाजपा को वोट किए? नहीं, भाजपा आप भाजपा को पसंद करते हैं? नहीं, हम भाजपा को वोट नहीं किए हैं। क्यों नहीं पसंद करते? देखिए, भाजपा की हमारी विचारधाराएं नहीं है। अरे पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई, अब क्या चाहिए आपको? पीएम विश्वकर्मा योजना कुछ भाइयों को मिली है, आपको मिला है? हमें तो नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? विश्वकर्मा हमें नहीं मिला तो हम क्यों भाजपा को सपोर्ट करें? अच्छा, भाजपा एक नारा लगाती है, क्या नारा लगाती है आपको मालूम है? भाजपा नारा लगाई थी सबका साथ सबका विकास। विश्वकर्माओं का कहाँ है विकास, बता दीजिए हमें, कहाँ है विकास बताइए। आपको क्या लगता है? आप मोदी जी के क्षेत्र से हैं और सोनार भाई को मोदी जी का जो बयान था, जो विश्वकर्मा समाज पे बयानबाजी चल रही उत्तर प्रदेश में, क्या ये सही रहेगा? 2027 चुनाव है सामने, प्रेजेंट टाइम में मंत्री भी मिल गए हैं विश्वकर्मा समाज के, तो क्या लगता है विश्वकर्मा समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है कि जोड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद मोदी जी ने जो बयानबाजी की है, और ओपी चाचा, हाँ, ओपी चाचा की बात अलग होगी, जानते हैं? नहीं जान रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले, पिंडरा विधानसभा कटौना ग्राम सभा के रहने वाले, टेम्पू से चल रहे थे, वो संघर्ष करके आज पार्टी बन के कैबिनेट मंत्री है। अच्छी बात है, हर व्यक्ति संघर्ष करता है तो अपने समाज के तबके को लेकर जाता है, आगे तो बढ़ता ही है। और आगे बात ये कि आप बात की, हमारे स्वर्णकार समाज भाई से काफी नाराज है, नाखुश हैं। हमारा समाज, स्वर्णकार भाई, स्वर्णकार समाज, विश्वकर्मा समाज निरंतर अपने सोनार भाइयों के साथ है। मोदी जी को यह बयानबाजी जो है वापस लेनी होगी। अच्छा, तो क्या नाराज है, विरोध करेगा। अच्छा, क्या लगता है कि ज्यादातर विश्वकर्मा लोग बीजेपी को वोट करते थे पहले? क्या लगता है विश्वकर्मा लोग बीजेपी को बहिष्कार करके एलएसपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, जब तक हमारा दल नहीं था तो हमारा समाज सपा, भाजपा, बसपा जैसे तमाम दलों में काम किया, हर दल में प्रयास किया। जैसे विश्वकर्मा ऐसी समाज है, एक ऐसी जाति है, हर समाज के हर भाई बंधु को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने देखा होगा, इतिहास के पन्नों में देखा होगा कि विश्वकर्मा सृष्टि के सृजनहार है। एक गांव के विश्वकर्मा जो होते हैं
उनके विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। लोहार की बात कर लीजिए, सोनार की बात कर लीजिए, प्रजापति की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, वो हर व्यक्ति को देखता है, अपनी जाति को विशेष नहीं देखता है। उस गांव में 5 भी आ गए तो 5 को देखता है जी। तो क्या रहेगा ओमकार जी 27 के लिए, क्या पार्टी ने षड्यंत्र रच दिया है विश्वकर्मा लोगन को टोने के लिए, क्या ये कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा। हमारे पार्टी के मुखिया 403 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। 400 उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो साथियों, ये रही जो सोरकार भाई और जो समान मुद्दों पे हमने चर्चा की, तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।